तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं, तो इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो 2 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में उन्होंने 2 हमें कंडीशंस दे रखी हैं और उन दोनों कंडीशंस पे हमें 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल्स में निकाला था। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द, यहाँ पे हमसे साफ कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स और वाई। तो हम कह सकते हैं कि लेट the number of boys is equal to x, साथ ही साथ let the number of girls is equal to y। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन तो ये कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो लड़का प्लस लड़की, जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं तो सारे मिलकर कितने बनेंगे, 10 स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समझ में आया ना आपको कैसे? भाई देखिए, क्लास में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो लड़के कितने x और लड़कियां कितनी है y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। उसके बाद वो कहते हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y, ये इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, इससे कितना ज़्यादा है, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को लेके हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो x और y, और यहाँ पे तो दे ही रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसमें देखिए क्या क्या वैल्यूज़ डालें कि हमें कुछ मिलता जाए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 डाल दूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 5। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ 6, x इज इक्वल टू, मैं 6 की जगह चलिए मान लेते हैं x को हम मानते हैं 6 मान लेते हैं, चलिए 8 मान लेते हैं। y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज 2। एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। तो इस लाइन को बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 5,5 और 8,2। अब इस लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y कितना हो गया, 4। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू अगर हम ले लें, x की वैल्यू कितनी लें और 2 ले लें, तो y कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, y कितना हो गया, 6। चलिए इनको अब ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है 5,5, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। तो देखिए 5,5 ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मुझे थोड़ा ऐसा ये करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया। अब 5 पॉइंट कहाँ होगा, इन दोनों के इस पे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 5,5। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 8,2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी, 2। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। 2 पॉइंट चाहिए थे, वो 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए और एक स्ट्रेट लाइन बना ली। इस लाइन का नाम क्या था, इसका नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो एक पॉइंट ही हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी, 6, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेते हैं। ये वाली कौन सी लाइन थी हमारी, ये थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन वो होता है जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मीट करती हैं।
ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखिए y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं q, और q पे है 3,7, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट q वेयर q पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 3 एंड y इज इक्वल टू कितना है 7, thus x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 क्या होगा, इज सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास में कितने हो गए 3, और y क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। अब देखिए आपको जैसे सॉल्यूशन होता है ना, तो ये वो सेटिस्फाई भी करता है, तो चेक भी कर लेते हैं हम। पहली हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे क्लास में 10 थे। तो हमारे पास देखिए x कितना है 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो ये वेरीफाई हो गई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू क्या है 3। देखिए 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7।